टूडीप न्यूज़ आवर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इसलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। ऑपोजिशन की जानिब से पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए अवामी मसाइल हल करेंगे। सेनेट इंतखाबात पुराने तरीकेकार के तहत ही होंगे। वक्त की कमी के बायस बैलेटिंग खुफिया होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद करते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कमेटी बना दी। नादरा, FIA और वजारत IT से तजावीज़ लेने के बाद 4 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेंगी। इलेक्शन कमीशन का आलामिया जारी। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवानाई लगा रही है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 24 घंटों बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात अगले इंतखाबात तक मौखर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों अदारे मोहतरम है। सेनेट इंतखाबात का मैदान कल लगेगा। काउंटडाउन शुरू। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान नंबर गेम के लिए सख्त मुकाबला। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने। पंजाब में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कौमी असम्बली सिंध खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग कल होगी। MQM, JDI, काफ लीग और BAP का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। हफीज शेख का सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करने का दावा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इन्हें वोट मिलेगा, ना ही NRO। जो रायशुमारी खुफिया ना हो वो रायशुमारी नहीं होती। जब तक पार्लियामान तरमीम ना करें सेनेट इलेक्शन ऐसे ही होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवासी का यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का दावा, कहा मुल्क की सियासत को नया रुख मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखी जाए। देखना पड़ेगा फैसला एक राय है या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मस्मार करने का हुक्म। वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली कराने की हिदायत। जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर भी हैं वो भी गिराएं। अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज कर दी। कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जिंदगी निगल ली। अमवात की मजमूई तादाद 12,938 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,163 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के 31,948 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,47,406 हो गई। रवां साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से अस्पतालों में दाखिलों और अमवात पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा सूरत हाल मायूस कुन जरूर है, हैरान कुन नहीं। वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है। टेड्रोस अदनम का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन पर अनसार दुनिया की बड़ी गलती होगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात वक्त की कमी की वजह से पुराने तरीके कार खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आईनो कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होते हैं। इलेक्शन कमीशन की आनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। इलेक्शन कमीशन के आलामिये के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी 4 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी नादरा, FIA, वजारत IT और मुतल्लिका अफराद से मुआवनत ले सकती है। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DGIT और सईद गुल शामिल होंगे। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 24 घंटों बाद ऑपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि ऑपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है। ऑपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का आगाज हो गया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 800 बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए 2600 से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं।
सिंध की 11 नशिस्तों के लिए 600 बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों के लिए 800 बैलेट पेपर्स, बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों के लिए 400 बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए अरकान कौमी असम्बली को 2-2 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। सिंध की 11 नशिस्तों के लिए अरकान सिंध असम्बली को 3-3 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 12-12 नशिस्तों के लिए अरकान को 4-4 बैलेट पेपर दिए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए रिटायरमेंट का वक्त खत्म होने पर इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए भेजे। प्रिंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल मुकम्मल करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे अरकान से राब्ते हो रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। वजीर आजम इमरान खान से वजीर खजाना हफीज शेख ने मुलाकात, जिसमें सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। हफीज शेख ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान से मुलाकातों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। इमरान खान से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मशीर खजाना हफीज शेख भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि अवामी नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मसाइल हल करेंगे। पहली बार पसमानदा इलाकों को ज्यादा तरक्याती मंसूबे दिए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरजीह आम आदमी और पसमानदा इलाके हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का अचानक दौरा, कैदियों की बैरक्स, किचन, पीसीओ, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों से अलहदगी में जेल अमला के रवैये के मुतालिक दरियाफ्त किया गया। इस मौके पर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में पैसे के जरिए वोट खरीदने वाले शैतानों को पकड़ा जाना जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जेलों में सूरत हाल बेहतर बनाई जा रही है। कैदियों के साथ मुनासिब सलूक, हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने और साफ वॉशरूम्स को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब की तमाम जेलों के पीसीओज में वजीर जेल खाना जात का नंबर आवेजा है। कोई भी कैदी बराह रास्त कॉल करके मसला बयान कर सकता है। जेलों के इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए 3 कोर कमेटियां काम कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान की हर बात की बिला जवाब मुखालफत करना नून लीग की पॉलिसी है। वजीर आजम आज नवाज शरीफ को अच्छा कह दें, बेगम सफदर अवान उसकी भी मुखालफत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च के नाम पर 1.25 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान झड़प के दौरान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPAs की आमद पर शदीद हंगामा राई की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से बागी अरकान की पिटाई भी लगाई गई। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान बीच बचाव की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1163 केसेस सामने आए हैं। मजीद 42 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस बीमारी से 1035 मरीज सेहतयाब हो गए। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 31,948 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 90,22,124 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से हलाकतें 25,50,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में मजीद 1,439, ब्राजील 818, मेक्सिको में 458 मरीज हलाक हो गए। महले कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में जारी। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज 375, रूस में 333, इटली में 246, जर्मनी में 237 मुतासरीन चल बसे। पीरू में 191, इंडोनेशिया में 159, स्पेन में 155, बल्गारिया में 117 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। अर्जेंटीना में 112, ईरान में 108, बरतानिया में 104 अफराद मोहल्ले कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गए। आलमी सतह पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ 50 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में 9 करोड़ 7 लाख से जायद मरीज मोहल्ले कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब रहे। आलमी इदारा सेहत ने 7 हफ्तों में पहली बार कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे पर मायूसी का इजहार कर दिया। डॉक्टर टेड्रूस आदनम का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन पर अनसार दुनिया की बड़ी गलती होगी। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि रवां साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से अस्पताल दाखिलों और अमवात पर काबू पाया जा सकता है। WHO चीफ ने वैक्सीन जखीरा करने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक पर भी तनकीद की।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए अपने नौजवान को दीगर ममालिक के हेल्थ वर्कर्स और मौमर अफराद पर तरजीह देना अफसोसनाक है। नाइजीरिया में अगवा की गई 279 स्कूल तालबात को बाजियाब करवा लिया गया। गवर्नर ने बच्चों की तस्वीर जारी कर दी। नाइजीरिया की रियासत जमफ्रा के गवर्नर का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते अगवा होने वाली तमाम तालबात सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंच गई हैं और ठीक है। तालबात की रिहाई हुकूमत और अगवाकारों से मुज़ाकरात के बाद अमल में आई। तालबात को गुज़िश्ता हफ्ते जमफ्रा के स्कूल हॉस्टल से अगवा किया गया था। अफ्रीकी मुल्क में इससे पहले भी लड़कियों के अगवा के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें इंतहा पसंद ग्रुप मुलविस थे। रूस में सर्द मौसम का मजा उठाने के लिए आइस मैराथन का इनेकाद। एडवेंचर के शौकीन अफराद ने भरपूर शिरकत की। आइस मैराथन रूस के साबिक फुटबॉलर ने जीत ली। 6 ममालिक के 83 अफराद ने एक दूसरे को साइबेरिया की यकवस्ता फिजा में दौड़ का चैलेंज दिया था। ऐसी ज़मीं और आसमां, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, तुर्की है दिल दिल पाकिस्तान जान जान, तुर्की है। वल्लाह। तुर्क अदाकार जलाल आल की पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास के हमरा दिल दिल पाकिस्तान गाने की वीडियो वायरल। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने वीडियो शेयर की जो चंद ही घंटों में वायरल हो गई। कैप्शन में अदाकार ने लिखा, अल्लाह पाकिस्तान और तुर्की का भाईचारा इस तरह कायम व दायम रखे। वीडियो में इमरान अब्बास और अर्तुगरुल गाजी में कमांडर अब्दुर्रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल आल गाड़ी में एक साथ सफर कर रहे हैं। इस मौके पर दोनों ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। डिव न्यूज आज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।